भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। बोलिए जगदम्बे मात की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन किया जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है जिनके अंदर तप है, संयम है और ब्रह्म का जो आचरण करती है, उन्हें ब्रह्मचारिणी देवी कहा गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी माता ब्रह्मचारिणी होती है। मां दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहां ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। देवी का यह रूप पूर्ण, ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इन्होंने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर अपना समय व्यतीत किया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रह करके शाक का निर्वहन किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर संकट का इन्होंने सहन किया। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रह करके तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौलीश्वर शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ करके घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हारे बुलाने आ रहे हैं। इस कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा तथा आराधना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में बताया है कि प्राचीन काल में स्वारोचिष नामक मनवंतर में सुरत नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। उनके कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनसे द्वेष करने लगे। राजा सुरत अपने विपक्षियों के साथ भीषण संग्राम किया, परंतु विरोधियों द्वारा पराजित हो गए और अपनी राजधानी में वापस लौट आए। उनका सैन्य बल क्षीण होने लगा और उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचक्र रच करके सुरत के संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया। राजा अकेले ही अश्वारूढ़ होकर मृगया के बहाने घोर जंगल में पलायित हो गए। वन में पहुंचकर राजा सुरत ने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रम देखा। आश्रम में आए हुए राजा सुरत की मुनि ने आव भगत की। राजा सुरत मुनि के आश्रम पर निवास करने लगे। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखकर राजा ने उनसे पूछा कि भाई, तुम कौन हो? तुम्हारे यहां आने का क्या प्रयोजन है? वैश्य ने राजा से कहा कि राजन, मैं एक संपन्न कुल में
उत्पन्न वैश्य हूं, मेरा नाम समाधि है। धन लोलुप स्त्री पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, परंतु इस समय मेरे मन में उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है। वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। वैश्य की बात को सुनकर के राजा ने उनसे पूछा कि जिन प्रियजनों ने धन लिप्सा के कारण तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया, उन स्वार्थ परायण स्वजनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गाढ़ी ममता क्यों है? वैश्य राजा से बोला, आपका यह प्रश्न उचित है, फिर भी मेरा मन उन स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अपने प्रश्नों का समाधान पाने के लिए सुरत और समाधि नामक वैश्य एक साथ मेधा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया। यह वैश्य भी मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा त्यक्त है, फिर भी हम दोनों अभी तक अपने कुटुंबियों के मोह में ग्रस्त है। हे महाभाग, ऐसा क्यों है? राजा की बात को सुनकर के ऋषि ने कहा कि हे राजन, जगन नियता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपिणी महामाया द्वारा ही यह सारी सृष्टि आच्छन्न हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह सागर में डाल करके मोहग्रस्त कर देती है। इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया कि भगवान, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं, वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ है? उनके क्या क्या चरित्र है? हे ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ, उन देवी की कथाओं को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। ऐसा सुनकर के ऋषि ने कहा कि हे राजन, उन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप मात्र है। प्रलय काल में जब भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा अभिभूत हो रहे थे, उसी समय उनके कानों के मेल से दो भीषण दानवों मधु और केटप की उत्पत्ति हुई। जन्म लेने के तत्काल बाद वे दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तत्पर हो गए, और उसी समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दैत्यों को अपने वध के लिए तत्पर देख करके उनसे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्रों में स्थित योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। उससे वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निर्गत होकर के ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। निद्रा रहित होते हुए भी भगवान ने उन दोनों दानवों को देखा। उन दोनों की क्रोध युक्त आंखें मानो ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों महापराक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर बाहु युद्ध किया, परंतु उन्हें जीत नहीं सके। तब महामाया ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया, और उन दोनों असुरों ने मोह मुग्ध होकर के भगवान विष्णु से कहा कि हम लोग तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हम लोगों से अपना इच्छित वर मांग लो। दैत्यों की बात सुनकर भगवान बोले कि यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूं कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे ही हाथों हो। तब ऋषि ने कहा, जब उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर के समस्त भूतल को जलपूर्ण समझा, तब भगवान से कहा कि मेरा वध किसी सूखे स्थल जल विहीन भूमि में करो। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तकों को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से ब्रह्मा जी को मधु केटप से मुक्ति मिली और भगवान विष्णु जी को विजयश्री की प्राप्ति हुई। ऋषि ने कहा कि एक बार देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। उस दैत्य में देवों को पराजित करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद देवगण ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान में गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। देवताओं ने भगवान से कहा कि हे भगवान, महिषासुर ने सभी देवताओं से उसका अधिकार छीन लिया है। उस पापात्मा ने सभी देवों को स्वर्ग से निकाल दिया है।
अब वे देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं। आप कृपा करके उस अपराजेय दानव के नाश का कोई उपाय बताइए। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना को सुनकर के भगवान विष्णु और शिव जी दानवों पर अत्यंत क्रोधित हुए। तब अत्यंत क्रोधाविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। उसके बाद ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार क्रमशः इंद्रादि देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वह तेज पुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। समग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति को देख करके देवगण अत्यंत प्रमोदित हुए। सभी ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्नादि अर्पित करके भगवती सिंह वाहिनी का जयनाद किया। उस समय महिषासुर अत्याधिक कुपित होकर के बोल उठा, यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी के भयंकर गर्जना को लक्ष्य करके उसी दिशा में दौड़ पड़ा। इसके बाद ही दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध आरंभ हो गया। जिस प्रकार तृण समूह को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा ने भी क्षण भर में ही दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर डाला। बोलिए जगदम्बे मात की जय। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।